तो हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हीट पर बेस्ड होंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड होंगे और पावर पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज की, तो जब भी हमें किसी भी हीट कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, करंट को क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, या फिर अगला हम क्या कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बाई आई लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, रेजिस्टेंस की जगह बी बाई आई लिखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू इसकी जगह बी बाई आई इंटू टी, तो एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगी, तो एक रिलेशन क्या आ जाएगा, बी आई इंटू टी। तो ये इतने सारे हमारे पास क्या है, हीट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होती है, पावर होती है हीट पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसको हम हीट पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। हीट हमारे पास क्या है, अगर हम ये करंट के फॉर्म में बताएंगे, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और नीचे भी टी है, टी से टी कैंसिल हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या आ गया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगली बार ये वाला रख देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू आई। तो ये क्या है हमारे पास पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमारे पास कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, R1 R2 R3, तो हम इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक, जितने भी कनेक्टेड होंगे सीरीज में, अगर ये क्या है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर मान लो पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ये इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, ये मान लो R1 है, R2 और ये R3, तो इनका आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, क्या हो, कितने हैं, n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब R1 R2 R3, ये सब किसके बराबर है, R के बराबर। तो अगर ये कंडीशन है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, n इंटू R के बराबर। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, n इंटू R। अगर 3 है तो 3R हो जाएगा, उनकी वैल्यू दे रखी होगी। अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई n के बराबर। 3 कनेक्टेड होंगे R बाई 3, 4 कनेक्टेड होंगे पैरेलल में R बाई 4। तो ये तो सीरीज पैरेलल का हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 2 ओम, ये दिया गया है 4 ओम, और यहाँ पर दो जो सीरीज में कनेक्टेड है, ये 1 ओम है और ये 5 ओम है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमें पावर बताना है कि इस 5 ओम के अबाउट कितनी पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, क्या पूछा गया, 5 ओम के अबाउट पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर करंट दे रखी है कि जो ये वाला वायर है 2 ओम, यहाँ से करंट जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 3 एम्पियर के बराबर। कितनी जा रही है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रही है। तो हमें इसके अबाउट क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। तो हम जानते हैं कि यहाँ से जो भी टोटल करंट जा रही होगी, ठीक है, तो करंट क्या करेगी, रेजिस्टेंस के रेशियो में बटेगी, क्योंकि पैरेलल के केस में जो भी है यहाँ पर पोटेंशियल होगा, बैटरी लगी होगी, मान लो हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो जब 20 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, पैरेलल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा। जब भी जितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो सबके अबाउट क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है,
जितना इसके होगा उतना इसके होगा, उतना ही इन दोनों के अबाउट होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से जब भी हम V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल कांस्टेंट, तो करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो करंट है वो कैसे बढ़ती है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी करंट कम होगी, ठीक। तो यहां से हम देखते हैं ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, मतलब इससे जस्ट डबल है। और इसकी बात करें तो ये 1 और 5 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, 6, सीरीज में 1 + 5 6। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 2 4 6, मतलब अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं कितना आएगा, 1:2:3। क्या आएगा, इनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1:3, 1:2:3, ठीक। तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस उससे सबसे ज्यादा करंट जा रही होगी, और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में बता दी कि 3 एम्पियर है, ठीक। तो अगर यहां से 3 एम्पियर आ रही है तो जो ये नीचे वाला जो 4 ओम है जस्ट डबल है, मतलब यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, इसकी आधी। कितनी फ्लो हो रही होगी, इसकी आधी, 1.5 एम्पियर, ठीक। उसके बाद इसकी बात करें, ये वाला इस वाले रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो उससे 3 टाइम्स कम करंट फ्लो हो रही होगी। अगर ये 3 टाइम्स ये ज्यादा है तो करंट क्या कर रही होगी, कम फ्लो हो रही होगी। तो यहां से कितनी करंट, इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 × 1 × 1, मतलब 1 + 1 + 1, 3 पार्ट में, यहां से कितनी जा रही होगी, 1 एम्पियर, ठीक। तो अब अगर हमें यहां से पता चल गया कि कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर, तो सीरीज के केस में तो करंट जब तक वायर डिवाइड नहीं होगा करंट भी डिवाइड नहीं होगी। यहां से यहां तक करंट सेम होगी, जो 1 ओम के अबाउट है वही 5 ओम के अबाउट होगी। तो 5 ओम के अबाउट हमें करंट पता चल गई, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कितनी आएगी, I²R, आई कितना है, 1 का स्क्वायर, ठीक, इंटू आर कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 वाट पावर होगी, किसके अबाउट, 5 ओम के अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज, मतलब दोनों को सेम वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस कैसा है, 2 ओम का है, ठीक, दूसरा कैसे है, 4 ओम का है, और इनको सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक। ये कनेक्शन दिया गया और हमसे पूछा गया है कि हीट का, इनके अबाउट हीट का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, हीट का रेशियो। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल तो सेम होगा, जो पोटेंशियल इसके 4 ओम का अबाउट होगा भाई 2 ओम का अबाउट होगा, लेकिन दोनों में करंट क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। करंट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वोल्टेज सेम कह दिया है, तो यहां से पोटेंशियल सेम है। पैरेलल के केस में अब हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज वाला अगर हम यूज करते हैं, V²R × T, क्योंकि यहां पर हमें ना तो करंट दे रखी है सॉरी, तो ना तो यहां पर हमें करंट दे रखी है, सिर्फ रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला, तो टाइम सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम है, हीट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो है, हीट का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। तो क्या होगा, 4/2, मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा। मतलब कौन सा, फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सर्किट दे रखा है और हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर flows in the circuit as shown in figure, the value of the potential difference between the point A and B will be। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम हमको दिया गया है। ये क्या है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 15 मिली एम्पियर। ये रेजिस्टेंस दिया गया हमको 5 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस दिया गया है 5 किलो ओम, और ये रेजिस्टेंस भी कितना दिया, ये 10 किलो ओम दे रखा है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस दिया गया है 10 किलो ओम, ठीक। अब वोल्टेज कैलकुलेट, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, बी ए माइनस बी बी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये कैसे लगाते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जब भी अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लगाएंगे, अलोंग करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, ठीक। अगर हम अपोजिट जा रहे हैं करंट की, अपोजिट,
अपोजिट जाएंगे तो प्लस आई आर लगाएंगे, ठीक। अब अगर हमारे पास कोई मान लो सेल बैटरी लगी हुई है, बैटरी से अगर हम पास हो रहे हैं तो बाद वाली प्लेट का साइन उठाना है, जो भी प्लस वाली बाद वाली हो या माइनस वाली बाद वाली हो। तो यहाँ पे तो कोई बैटरी है नहीं, जब भी अगर ऐसी कोई हमारे पास सर्किट दिया जाए कि बैटरी लगी है तो हम कौन सा बाद वाली प्लेट का साइन उठाएंगे। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, हम यहाँ से चलेंगे ए से, क्या कहां से चलेंगे, ए से, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो इसका पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, बी ए, ठीक, माइनस। अब क्या करते हैं हम, ये ना करके, क्योंकि हमें पता है करंट यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना, कहीं दूसरे पॉइंट के बीच में नहीं निकालने, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही ना कैलकुलेट कर लें। तो इन दोनों का अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10 और 5 ऐसे हैं, पैरेलल में है, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, 50 डिवाइडेड बाई 15, मतलब कितना आएगा हमारे पास 10/3, कितना आएगा 10/3। अब ये दोनों 5 किलो ओम, ये 10 किलो ओम कैसे है, सीरीज में है, तो ये अगर सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 15, 5 प्लस 10 15, और ये भी सीरीज में आ जाएगा। मतलब अगर हम ये सर्किट बनाते हैं, हमारे पास जो फाइनल सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीनों कैसे है, सीरीज में है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 किलो ओम दी गई है, ये कितनी आई 10/3 किलो ओम, और ये कितनी है 10 किलो ओम। तो जैसे ही हम ये सीरीज में 5 प्लस 10/3 प्लस 10, मतलब ये 15 प्लस 10/3 कितना आएगा 45, मतलब 55/3। ये क्या आ गया हमारे पास, आर इक्विवेलेंट। ये क्या आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया 15/3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाते हैं, यहां से लेकर यहां तक। तो क्या था, अब करंट का डायरेक्शन, इसमें कितनी करंट 15 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है, कितनी करंट है 15 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से किरचॉफ लॉ लगाते हैं, बी ए, अब क्या जा रहे हैं, अलोंग करंट जा रहे हैं माइनस आई आर, तो माइनस आई आर, आर कितना है, आई कितना है 15 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, 15 इंटू 10 की पावर -3, क्या हो गई एम्पियर में। आर कितना, आर इक्विवेलेंट सीधे रख देते, कितना 55 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू बी ए, सॉरी इक्वल टू बी बी, क्या आ जाएगा इक्वल टू बी बी। अब यहां से देखो ये कितने 5 टाइम चला जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये कितना, ये किलो में दिया गया, इसको भी हम ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। रेजिस्टेंस कितना है किलो ओम, 10 की पावर 3, तो प्लस की 3 माइनस की 3 कैंसिल हो जाएगी, 5 इंटू 55 कितना आएगा 275, और इसको इधर ले जाएंगे, मतलब बी ए माइनस बी बी कितना आएगा हमारे पास 55 इंटू 5 मतलब 275 वोल्ट। तो ये हमारे पास इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये वायर है जो रेजिस्टेंस 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ठीक, ये वायर मान लो, और इसका रेजिस्टेंस हमने 12 ओम दिया है, ठीक। और कह रहा है क्वेश्चन, इट इज बेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब इसको मोड़कर क्या एक सर्कल में बना लिया गया है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी, मतलब किसी भी डायमीटर के अबाउट किसी भी पॉइंट पर, मतलब इसको ऐसे सर्कल में कन्वर्ट किया, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना, मतलब कोई अपोजिट पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये है ए और बी, इसमें हमें क्या करना है, इसको को करना है, मतलब इसको क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। अब क्या रिलेशन होता है, अगर हम बात करें, ये वायर है, इसका एरिया तो यूनिफॉर्म है, एरिया कैसा है यूनिफॉर्म है। रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, क्या है आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो क्या है, जिस मटेरियल का ये वायर बना होगा उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये भी तो अलग अलग नहीं, ये भी सेम है, और एरिया भी क्या है यूनिफॉर्म है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्या हो गया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर हम इस वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर इन दो पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला कैसे दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, लेकिन अगर हम टोटल लेंथ इसकी कितनी मानते हैं एल, तो इस हिसाब से कितना होगा आधी आधी एल, मतलब ये L/2, ये L/2। इसका रेजिस्टेंस कितना था 12, तो अगर इसका 12 था तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 ओम इधर जाएगा 6 ओम इधर जाएगा। अब 6 ओम के दो रेजिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 6/2 आर बाई एन। जब भी एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो कैसे आर बाई एन, आर कितना यहाँ पर 6 ओम है, और एन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। आंसर क्या आ जाएगा 3 ओम, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगर इसको मान लो कहता क्वेश्चन की कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं L/4 में। तो 3 वो जो 12 है कितने 4 पार्ट में, 3 ओम के 4 वायर बनते हैं। अब अगर वो पैरेलल में निकालना है तो उनको पैरेलल में कन्वर्ट कर देते, या किन्हीं 3 को सीरीज में कनेक्ट करते, एक को पैरेलल में कनेक्ट करते, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये पॉइंट बी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में। अब अगर आपने पढ़ा होगा कॉमन पॉइंट पोटेंशियल मेथड, अगर कोई भी वायर कैसे कनेक्टेड है, एक प्लेन वायर से डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेन वायर से कनेक्टेड है, मतलब इनको क्या मानेंगे, कॉमन पॉइंट। क्या मानेंगे, मतलब ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट होगा। ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी क्या डायरेक्टली प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो ये बी है, ये भी क्या होगा, बी पॉइंट होगा। ठीक, अब यहां से देखो, अगर हम बात करें इसका सर्किट बनाते हैं तो ए बी है, ए बी है, ए बी है, ठीक, इसको कोई अलग पॉइंट मान लेते हैं हम सी, क्योंकि ये किसी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो सी और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3, ए बी सी और बी के बीच में, ए बी सी और बी के बीच में, ए बी सी और बी के बीच में, और ए और सी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है, तो ए सी, ठीक, उसके बाद बी, ए और सी के बीच में कितने, एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक, क्या है, एक ही रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें सी और डी के बीच में कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस। ऐसे हैं, तीनों पैरेलल में होंगे, A3R, AB3R और AB3R, ये R है। अब 3 इक्वल रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3R/3, कितना, R के बराबर। अब एक RA एक RA कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R के बराबर। कितना आएगा, 2R के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हमें जो डायग्राम दिया गया है वो कुछ इसी तरीके का दिया गया है। तो ये डायग्राम दिया गया, हमें यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉमन पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ए भी ये होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए। तो देखो इसको कुछ अलग पॉइंट मान लेंगे, तो ए मतलब ये दोनों 3 ओम और 3 ओम और 6 ओम कैसे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 6 इनके अबाउट कितना आएगा, अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो कितना, 18 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 2 ओम। कितना आएगा, ये क्या हो गया हमारे पास 2 ओम का। ये 2 ओम और 8 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस 8 10 ओम। ठीक, ये 10 ओम और ये जो 30 ओम है कैसे है, पैरेलल में है। ये 10 ओम और ये 30 ओम कैसा है, पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल में 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30, ये क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 300 डिवाइडेड बाई 40, कितना आएगा, 7.5 ओम, 7.5 ओम के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी इस पर बेस्ड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हीट कैलकुलेट करना, हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।